कोई औरत खुशबू लगाकर, इत्र लगाकर, मेकअप करके घर से बाहर निकलती है, जब तक वो घर ना आ जाए जानिया लिखी जाती है। सुन रहे हैं? जो औरत मेकअप करके, जो औरत खुशबू लगाकर, जो औरत क्रीम पाउडर मेकअप सवर कर जब घर से बाहर निकलती है तो उस पर अल्लाह की, फरिश्तों की लानत बरसती रहती है, और जब तक वो घर के बाहर रहती है जानिया और बदचलन लिखी जाती है। अब वो बाजार से या मेकअप करके गई और बाहर से घूमकर जब वो अपने घर पे आ जाए तो उस वक्त तक वो नमाज नहीं पढ़ सकती है। नोट करिए, उस वक्त तक वो नमाज नहीं पढ़ सकती है जब तक कि वो ऐसे गुस्ल न कर ले, ऐसे नहा न ले जैसे शौहर से बीवी मिलने के बाद, हम बिस्तर होने के बाद जब बीवी गुस्ल करती है और नहाकर पाक होती है, जब तक ये औरत उस तरीके पर गुस्ल न कर ले तब तक वो ना नमाज पढ़ सकती है, ना रोजा रख सकती है। अब बताइए हम इस्लाम के इस मिशन में कितने घुल चुके हैं। बताइए इस्लाम का, हमारा और हमारी बेटियों का इस्लाम कैसा है? क्या पानी और रंग की तरह है? क्या हमारी लड़कियां, हमारी बीवियां क्या इस इस्लाम के मिजाज में पूरी की पूरी दाखिल हैं? वइज़ा सालतुमूहुन्ना मतान फसलूहुन्ना मिन वराइल हिजाब। हाय मोहम्मद के मानने वालों, आए मुसलमानों, जब तुम किसी घर में जाओ और घर में कोई मर्द ना हो और औरतें ही औरतें हो और तुम्हें वहां कोई चीज लेना हो, उस घर से कोई चीज हासिल करना हो, उस घर से कोई चीज तुम्हें लेना हो, वइज़ा सालतुमूहुन्ना मतान, अगर कोई सामान तुम्हें चाहिए, फसलूहुन्ना मिन वराइल हिजाब, तो पर्दे की ओर से मांगो, दीवार के पीछे से मांगो, दरवाजे के अंदर से मांगो। यानी औरतें दरवाजा ना खोलें, सामान लेके आए, उतना ही गेट खोलें और सामान दे दें। सामान देते हुए, प्लेट देते हुए, बर्तन देते हुए या कोई भी चीज देते हुए अपने हाथों में सॉक्स, अपने हाथों में ग्लव्स पहन ले ताकि तुम्हारे हाथ की कलाइयां, तुम्हारे हाथ की हथेलियां भी गैर मर्द को नजर न आए। ऐसे पर्दे की ओर से उनसे सवाल करो, फसलूहुन्ना मिन वराइल हिजाब, पर्दे की ओर से उनसे मांगो। और उनको भी चाहिए जो सामान देंगे वो पर्दे के पीछे से तुम्हें दें, यानी सामने ना आए। ये कुरान कह रहा, कुरान जलसों में भी सामने आ रही हो तो क्या हाल होगा? दुकानों पे घूम रही हो और हम जलसे करा रहे हैं। साहब, सिस्टम हमारा मजबूत है, हमने रस्म बना ली है, अमली अक़दाम नहीं किया है। वहां अमली अक़दाम होता था। कैसे? एक नौजवान टखने से नीचे पैजामा पहने हुए था, उसका कपड़ा टखने से नीचे था यहां, और जा रहा था ऐसे। हजरत उमर ने देखा है टखने से नीचे, तो हजरत उमर ने उसको बुलाया, ए अंतहाइज। अब तर्जुमा सुनो। हजरत उमर ने कहा, ए नौजवान अंतहाइज। उसने पीछे मुड़ के देखा हजरत उमर से, मुझसे कह रहे हैं कहा अंतहाइज? अंतहाइज का मतलब जानते हो? क्या तुझे पीरियड आ रहा है? क्या तुझे महीना आ रहा है? औरतों को महीना आता है ना, पीरियड। जो औरतें बालिग हो जाती हैं, जो लड़की बालिग, उनको एक महीने में चंद दिन ब्लड आता है, जो उसको पीरियड बोलते हैं, एमसी। तो हजरत उमर ने कितना खतरनाक जुमला बोला उस नौजवान को। सोचो, आप ये मत कहना मौलाना जज्जी इतना बेशरम ऐसी बात कह रहा। मैं नहीं कह रहा हूं, हजरत उमर ने कहा है। क्या कहा? अंतहाइज, क्या तुझे पीरियड आ रहा है? क्या तुझे महीना आ रहा है? तो उसने पीछे मुड़ के देखा कि कोई औरत तो जा नहीं रही है। हजरत उमर किससे कह रहे हैं? कहा पीछे क्या मुड़ के देख रहा है? तुझसे कह रहा हूं। हंसने लगा, मुझसे? मुझसे? हाँ,
कहा आपका दिमाग सही है? कहा क्यों? कहल यहीजुर रजुल, उस आदमी ने कहा क्या मर्द को भी महीना आता है? है सवाल देखिए उसका। हजरत उमर ने से उसने कहा मुझे महीना, हल यहीजुर, क्या मर्द को भी महीना आता है? तो हजरत उमर ने कहा क्या मर्द भी टखने से नीचे पैजामा पहनता है? यानी कपड़ा टखने से नीचे पहनने का हुक्म अल्लाह ताला ने, नबी ने औरतों को दिया है, मर्दों को टखने से ऊपर पहनने का हुक्म दिया है। यहां से ऊपर रहेगा कपड़ा आपका, मर्द का टखने से नीचे, यहां तक कि पैर भी छिप जाए। औरतों को हुक्म दिया है कि वो नीची शलवार पहने। और जब चादर या नकाब लगा के जब बाजार या मायके या कहीं जाएं तो ऐसी कंडीशन में इतनी नीची चादर हो जो आपकी चप्पल को भी छिपा रही हो, चप्पल भी नजर ना आ रही हो, और जमीन की मिट्टी से रगड़ खा रही हो चादर, इतनी नीची चादर होनी चाहिए, या इतना नीचा नकाब होना चाहिए, हिजाब होना चाहिए जो पैर की चप्पल को भी छिपा रहा हो। जाकर जो चंद औरतें बुर्का पहन के आई हैं, जरा उनके नकाब भी देख लीजिएगा, चप्पल तक दिखेगी। और याद रखना, औरतें घर से बाहर जाते वक्त घर में जो चाहे पहने, जिस घर के अंदर गैर मर्दों का आवागमन नहीं है, औरतें घर में जो पहनना चाहे पहने, कोई रुकावट नहीं है। दुपट्टा ओढ़े न ओढ़े, ओढ़नी लें न लें, बाल खुले रखें या बांध के रखें, नाइटी पहने ना पहने, जो चाहे। और गौर से सुनो, घर के अंदर जहां गैर मर्दों का आवागमन नहीं है, औरतें जो चाहे पहन सकती हैं, उनको कोई रुकावट नहीं है। लेकिन घर से बाहर अगर जाएंगी, घर से बाहर जब निकलेंगी, तो औरतें घर से बाहर निकलते वक्त चूड़ियां भी पहनने की इजाजत नहीं है, चूड़ियां भी नहीं पहन सकती। हर बजने वाली चीज मना है, कोई भी बजने वाली चीज औरत पहनकर नहीं जा सकती। अगर चूड़ी बज रही है तो चूड़ी पहनकर जाना गलत है। पाजेब, पायल पहनकर नहीं जा सकती अगर उसमें घुंघरू लगे हुए हैं तो। उसको आपके यहां क्या बोलते हैं? ऊंची हिल की चप्पल जो होती है ना, ऊंची हिल की पहन लेती हैं, वो नीचे गुटका लगा रहता है, थोड़ा सा नाटी कद की हो तो लंबी लगती है वो, और वो पहन के चलती हैं तो वो सड़क पर वो चप्पल आवाज करती है, टक 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 आवाज करेगी। औरत के लिए ऊंची हिल की वो चप्पल जो सड़क पर चलते वक्त टक टक की आवाज करे, वो चप्पल भी पहनकर चलना मना है औरत के लिए। जाहिर है वो चप्पल को टक 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 करेगी, इधर उसकी चप्पल बोलेगी टक 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 टक, उधर नौजवानों के दिल बोलेंगे धक 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 धक। मना है। कोई भी खुशबू, परफ्यूम नहीं लगा सकती, घर में जो चाहे लगाए, लेकिन घर के बाहर कोई परफ्यूम नहीं, कोई इत्र नहीं, यहां तक कि खुशबूदार कोई चीज नहीं। अगर क्रीम में खुशबू है तो वो भी नहीं, पाउडर में खुशबू है तो वो भी नहीं, अगर कोई ऐसा तेल यूज करती है जिसमें खुशबू है तो वो भी नहीं। फरमाया कोई औरत, और सुन लो